हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में आज बात करेंगे बच्चों, दाएं हाथ का नियम काफी महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को बताता है। इसके पहले हमने आपको बताया था मैक्सवेल का स्क्रू पेंच नियम। स्क्रू पेंच नियम में क्या समझाया था कि जैसे मेरे पास एक पेचकस है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो, मेरे पास एक पेचकस है, ये पेंच है। उन्होंने बताया था कि यदि चालक तार है और धारा की दिशा में पेचकस आगे की ओर बढ़ रहा है, तो पेचकस को जिस दिशा में हम घुमाएंगे, देखो आगे की ओर बढ़ाने के लिए जिस दिशा में घुमाएंगे वो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बस यदि ये बन रहा है तो इसी का नकल कर लिए, दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, नकल है, टू कॉपी है। दाएं हाथ का नियम ये है, किसी भी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ो। ठीक है, किसी भी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा की जो दिशा है, ये दाएं हाथ का नियम है ना, अंगूठा की जो दिशा है वो धारा की दिशा में हो। जैसे चालक तार है, धारा ऊपर बह रही है, तो इसको इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा का जो दिशा है बच्चों, दिख रहा है, अंगूठा का जो दिशा है वो धारा की दिशा में हो। तब उंगलियां जिस दिशा में मोड़नी पड़े या उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वही चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। नहीं समझ में आया ना? समझ में आएगा। देखो, दाएं हाथ का नियम यह कहता है कि दाएं हाथ से किसी चालक तार में प्रवाहित धारा हो रही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित धारा हो रही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो। किसी भी प्रवाहित धारा के चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा की जो दिशा है वो प्रवाहित धारा की दिशा में हो। मतलब जो अंगूठा है, जिस तरीके से धारा बह रही है, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अंगूठा हो। तब उंगलियों को हमने जिस दिशा में मोड़ा है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर समझना बच्चों, प्रवाहित धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि धारा की दिशा में अंगूठा है। देखो जरा, धारा ऊपर बढ़ रही तो अंगूठा का है ऊपर है, तो अंगूठा ऊपर है, तो जिस दिशा में बच्चों उंगलियों को मोड़ा है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। अभी मैं कहता कि धारा नीचे है तो फिर मैं इस प्रकार पकड़ता। ठीक है, देखो ना, तो अब भाई इस दिशा में हो जाता, इस दिशा में, यानी धारा नीचे बह रही तो फिर इस दिशा में होगा ना। ठीक है, जैसे धारा नीचे बह रही, देखो भैया रुक जाओ, ये हमारा केबल है, चार्जर, तीन मोबाइल चार्ज करता है, खराब ना होने पाए। धारा नीचे बहेगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र ये जनरेट हो जाएगा। धारा ऊपर बहेगी तो इस तरीके से पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये धारावाही चालक तार पे, मतलब किसी भी चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लियर हो गई कि दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा की दिशा धारा के अनुदिश हो। तो उंगलियां जिस दिशा में मोड़नी पड़ती है बच्चों वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। कैसा लगा वीडियो? पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। और हाँ, अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लेना। कांटेक्ट नंबर लिख लो भाई, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।